हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। तो जिसमें सबसे पहले देखेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में रीडिंग करती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियों में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आपका दिल टूट रहा है, आपका दिल रो रहा है। आने वाले दिन भी आपके रोने में ही जाने वाले हैं, क्योंकि कहीं पर आपको लगता है कि भाई आपको लगता है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ, जैसे कहीं पर रिश्ता बना हुआ है तो वहाँ पर ऐसा है कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता ना तोड़ रहे, ना जोड़ रहे, ना आगे का कुछ बता रहे, क्लियर कट कुछ बता नहीं रहे हैं। कुछ आप पूछेंगे तो भी चुप ही रहेंगे। तो वो एक एनर्जी है कि कहीं पर ये जो है आपको आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे, आपसे रिश्ता तोड़ भी नहीं पा रहे, और इस वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कहीं पर जो है आपका दिल रो रहा है, आपका दिल रो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है। वो है बहुत सारे दिमाग में सोच आ रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। आपको कहीं पर अभी यकीन नहीं हुआ रहा है इनके ऊपर, वो एक है। कहीं पर रिश्ता ना ही है, वहाँ पर कहीं पर आप जो है सारी बातों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिश्ते को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिश्ता टूट चुका है, जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन है। 3 वीक से, मार्च महीने से या पिछले मार्च से या कहीं पर अक्टूबर 2025 से आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। वहाँ पर आप हर चीज़ों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 10 दिनों में फिर से आपका कंट्रोल छूट रहा है आपके ऊपर, और अब फिर से आपको एक रोना रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत सारी तकलीफ हो रही है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार रहेगा। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है आप कंफ्यूज लग रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ जो है रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता है वहाँ पर इस रिश्ते में आप दोनों में काफ़ी अच्छा चल रहा है, बॉन्डिंग ये सब कुछ है, लेकिन आप कहीं पर कंफ्यूज है। चाह कर भी इनको लाइफ में प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि फैमिली कहीं पर फैमिली की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी बातें हैं कि जिसकी वजह से आप इनको प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे। आप कहीं पर इनके साथ रिश्ते में बने तो रहना चाहते, क्योंकि आपको बॉन्डिंग तो महसूस होती है, बट आप कहीं पर एक कंफ्यूजन वाली भी एनर्जी में है, या कहीं पर आपको जो है समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनके साथ कैसे टाइम बिताए, इनको क्या करे क्या नहीं करे। क्योंकि कहीं पर घर वालों का प्रेशर है, कहीं पर लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो पहले देख रहा है, या कहीं पर जिंदगी में समय ही नहीं मिल रहा है इस रिश्ते के लिए, वो वाली एक एनर्जी। या कहीं पर इस रिश्ते के लिए क्या करें, कंफ्यूज वाली एक एनर्जी आपकी बनी रहेगी आने वाले दिनों में। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी आपको इनके साथ एक कार्मिक रिश्ता महसूस होता है। आपको लगता है कि ये रिश्ता भगवान ने ही बनाया है, भले इस रिश्ते के लिए फैमिली अपोज में है, या भले इस रिश्ते के लिए दुनिया अपोज में है, लेकिन आप तो इस रिश्ते को चाहते हैं। आप दोनों में पैसों का व्यवहार लेना देना भी होता है, बाकी सारी बातें, कि एक बॉन्डिंग वाला रिश्ता था, एक कार्मिक रिश्ता आप समझते हैं इसको। बट आप अभी कंफ्यूज है कि ये एनर्जी से कैसे निकले। आपको आपकी लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइस भी मिल रहे हैं दूसरी बातों के लिए, लेकिन आपको इनके साथ जो बॉन्डिंग महसूस होती है, इनके साथ जो एक नज़दीकियाँ महसूस होती है, वो आपको कोई भी रिश्ते में नज़र नहीं आ रहा है। कहीं पर शादी के लिए घर वाले बता रहे हैं, वो भी आपको नहीं दिखा है, समझ में आ रहा है। कहीं पर आप कंफ्यूज है कि इस एनर्जी से मैं कैसे निकलूं, वो वाली एक एनर्जी
रहेगी। कुछ के लिए आप वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए आप शादी ब्याह के रिलेटेड डेटिंग ऐप पर मिले, मैट्रिमोनी साइट पर मिले या ऑनलाइन मिले हैं, काम करियर के हिसाब से मिले हैं, या फिर कहीं पर जो है पार्टनरशिप में या टीम वर्क में काम करियर है। मैं स्पेसिफिक राशियाँ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो पर राशियों से ना जाए, सिनारियो से जाए। यहाँ पर तो कहीं पर आप काफ़ी दिनों से बैलेंस पेशेंस रखे हुए हैं इस रिश्ते में। आपको जहाँ पर रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, आपने बहुत अच्छी तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, चाहे वो गुस्से का इमोशन हो, चाहे वो इमोशन प्यार वाला हो, चाहे वो एक रोना आना, अनबेरेबल चीज़ें होना, वो सारी चीज़ों को आपने काफ़ी कंट्रोल करके रखा है, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। बट कहीं पर अभी आपको ऐसे लग रहा है कि और कितना झुके, मैं और कितना झुकूं, क्योंकि आप कहीं पर अभी फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जहाँ पर रिश्ता बना हुआ है वहाँ पर ईगो प्राइड एटीट्यूड बहुत है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। घर वाले भी ऐसे हैं, जान पहचान वाले भी ऐसे हैं, पार्टनर भी ऐसे हैं। तो वो एक एनर्जी है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आप सोचते हैं कि भाई मैं और कि मुझे मुझे कहीं पर अभी इस रिश्ते के लिए, इस एनर्जी के लिए थोड़ा सा अपने आप पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं काम नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी तो ये इमोशंस मेरे पे फिर से हावी हो जाएंगे, जो तकलीफ़ है, जो कम हो चुके हैं वो फिर से आ जाएगी। ये वाली एक एनर्जी जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कुछ के लिए पति पत्नी में है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी चल रहा है। एक्वेरियस एंड एक्वेरियस शबरी लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो टॉरस, अगर आपके रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में, खुद के मैरिज के लिए कुछ समस्याएं परेशानियां चल रही है तो उसके लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके जान सकते हैं। आपको जो भी जानना है, आपके दिमाग में जो सवालों के जवाब है वो आपको जानने को मिलेंगे पेड पर्सनल रीडिंग में। रीजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। आपकी जैसी मर्जी है, सवाल आपका चाहे एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन जैसे आप लेना चाहते हैं मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। मुझे कॉल पे बात करके या फिर वॉइस मैसेज भी भेजा जाएगा। और ये जो रीडिंग रहेगी वो सही सही आपको बताया जाएगी, जो आएगा वही आपको सही बताया जाएगा। उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी टॉरस के पार्टनर की टॉरस के लिए 21 अप्रैल से लेके 38 अप्रैल 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर ये आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। कहीं पर आप इस रिश्ते में आपका सब कुछ लगा के, दाव पे लगा के भी इस रिश्ते में कुछ नहीं हुआ इसलिए आप निकल गए या ब्लॉक कर दिया, या कहीं पर इनको ऐसा लग रहा है कि भाई माँ ने बहुत कुछ किया, अभी कुछ नहीं हो पा रहा है तो निकलो, तो निकल लो। अभी भी दिल में प्यार है तो वहाँ पर एक एनर्जी आप लोगों में रहेगी कि जो निकला है पार्टनर, चाहे आप निकले हैं तो आपको कहीं पर इच्छा होगी चलो मैसेज करूँ, चलो कॉल करूँ, बट कहीं पर आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि भाई उन्होंने ही करना चाहिए। वो एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर ये निकले हैं तो इनको भी इच्छा हो रही है आपको मैसेज कॉल करने की, बट ये कहीं पर आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, वो वाली एनर्जी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, कुछ के लिए छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो रहेगा। यहाँ पर तो देखो दो दो कार्ड न्यू बिगनिंग क्या है। एक तो है कि भाई आप लोगों में एक नई शुरुआत हुई है, कहीं पर अभी अभी नई शुरुआत हुई है, एक कैजुअल वे में, भाई घूमो फिरो, फिजिकल हो जाओ, ये सब कुछ एक कैजुअल आप लोगों में नई बिगनिंग शुरू हुई है। लेकिन अभी कहीं पर ये एक क्लियर कट कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं आपसे कि ये रिश्ता आगे कैसे रहेगा, क्या रहेगा। जैसे इनको एक क्लैरिटी आए आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनको कुछ बात पता चल रही है आपके बारे में, और वहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि आपने आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है। आप व्हाट्सएप चैट पे दिखते हो, दिन भर दिखते रहते हैं, या फिर कहीं पर आप अपने काम करियर में एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर चुके हैं।
वो कहीं पर इनको एक क्लैरिटी आ रही है या कहीं पर किसी से एक बात पता चल रही है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पर तो भाई अलग अलग सिनारियो है। पहला सिनारियो है कि कोई आपको चाह रहा है, चाह रही है, वो आपसे ऑब्सेस है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, शादी तक रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, लाइफ लॉन्ग रिश्ता बना रहे, वो एक चाहते हैं। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर ये इनको जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, आज चीज़ों को आगे बढ़ाना, प्यार चाहते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप 100% वाली एनर्जी इस रिश्ते में डालें। क्यों? क्योंकि इनको तो आपसे ऑब्सेशन है, ये आपके साथ ज़िंदगी में जुड़े ही रहना चाहते हैं। कहीं पर कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि भाई आप तो पूरे फुल जोश से इस रिश्ते में प्यार कर रहे हो इनको, लेकिन कहीं पर इनका इरादा तो वैसा है ही नहीं कि आपके साथ रहना है। तो वहाँ पर वो फील कर रहे हैं कि आप तो पूरे जोश से प्यार कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो भाई इस रिश्ते में इरादा टेम्पररी है या मतलब वाला है, तो वो भी एनर्जी इनकी है। ठीक है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आपने तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत कर ली है, काम करियर की तरफ, नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, शादी सगाई सभी रिश्तों में, लेकिन इनको अभी भी आपसे ऑब्सेशन है, ये कैसे भी आपको पाना चाहते हैं, ये वाली एनर्जी। राशि रहेगी यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो रीडिंग पर जुड़े हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको जो है नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरस और टॉरस के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा 21 से लेके 30 अप्रैल 2026 के लिए। टॉरस, अगर आपकी राशि टॉरस है, आप टॉरस का वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका वीडियो भी ज़रूर से देखिए, उसमें भी आपको क्लैरिटी आएगी। ये एनर्जी वाइस वर्सा आप ले सकते हैं। अभी यहाँ पर तो ऐसा है कि सब कुछ खत्म तो हो चुका है या एंड की कगार पे आके खड़ा है रिश्ता। बार बार का झूठ बोलना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी, बार बार रिश्ता खराब होना, फिर से ठीक होना, ये काफ़ी लंबे समय से आप लोगों में चल रहा है, बट अभी कहीं पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की। वहाँ पर कहीं पर ये सारी बातों की वजह से कहीं पर आने वाले 10 दिनों में एक लड़ाई झगड़ा ऊपर की हाइट की तरफ बढ़ रहा है। लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो रही, घर वाले बाहर वाले इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और कहीं पर इसी वजह से दिमाग में बहुत सारी सोच चलती रहेगी, वो वाली एक एनर्जी। दूसरा भी एक सिनारियो है कि जहाँ पर एक रिश्ता मेरा तो ख़त्म हुआ, उसके बाद में मुझे एक नई शुरुआत करनी, बट मुझे जल्दी है इस रिश्ते में, जहाँ पर मेरा नया रिश्ता हुआ है वहाँ पर मुझे जल्दी है, फटाफट शादी करनी है, और सामने वाले कहीं पर इस बात को मान नहीं रहे हैं, और इसी वजह से कहीं पर मन की लड़ाई शुरू रहेगी पूरे 10 दिन में। कुछ के लिए रियल एस्टेट रिलेटेड काम करियर, इवेंट मैनेजमेंट काम करियर, कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है या मैरिड लाइफ का रिश्ता है आपका दोनों का, या फिर कहीं पर स्पोर्ट्स या शेयर मार्केट रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर 6 से 7 महीने हो गए, 6 से 7 वीक हो गए हैं, तो वहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है। आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक करेगा मुझे पार्टनर या करेगी, आज नहीं तो कल हम दोनों का सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, या फिर शादी करेंगे, या हमें शादी करनी है लेकिन कुछ बातें ऐसी है कि वो होनी है, कुछ बातें अभी प्रॉब्लमेटिक चल रही, तो उसमें कहीं पर ठीक हो जाएगा सब कुछ। और इसी इंतज़ार में कहीं पर सेल्फ लव, सेल्फ करके किया जा रहा है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना, सब कुछ करना, या कहीं पर पार्टनर को भुलाने की कोशिश करना, उसके लिए भी खुद की खुशी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। और आउटकम आ रहा है
एक साइलेंस रहेगा, अभी भी ये इंतज़ार रहेगा, कम से कम 15 दिन, कम से कम 2 महीने तक, या और मैक्स देखेंगे तो नवंबर 2026 तक ये इंतज़ार रह रहा है, चाहे रिश्ता हो चाहे रिश्ता ना हो। कुछ के लिए कोई वन साइड फल फ्रूट फ्लावर रिलेटेड, खेती बाड़ी रिलेटेड काम करियर हो सकता है, कहीं पर टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, लाइब्रेरियन, ज्योतिष रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन, पाइसिस, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हो, ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएं, मैं ही कमेंट का आंसर देती हूँ, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है, आपकी कमेंट बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, वो देख के भी बहुत अच्छा लगता है मुझे कि खुद ही क्रिएटर्स भी है लेकिन मेरे वीडियोस देखते हैं। ये ऑफ कोर्स ज्योतिष के नहीं, बाकी सारे हैं। और रीडिंग के बारे में ज़रूर से लेके आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो दूसरों के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते एक नई वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।